हु मेड मी अ प्रिंसेस चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं अथानासिया कहती है, इस दुनिया में जो मेरे पापा हैं वो एक सच में साइको हैं। ये सोचते साथ वो बहुत डर जाती है। उसे बहुत हैरानी होती है। अथानासिया अपने झूले में लेटी होती है। वो सोचती है, जो भी कुछ मैंने अब तक मेड्स की बातों से सुना है उससे मुझे पता चला, ये जो रूबी पैलेस है जिसमें मैं अभी फिलहाल रह रही हूँ, वहाँ पर असल में पहले एम्परर्स की वाइफ्स रहा करती थी। मगर ये सब तब तक था जब तक मैं पैदा नहीं हुई थी। जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन एम्परर ने पैलेस में सभी को मार दिया। मेरी मॉम एक डांसर थी। वो बहुत अच्छा डांस किया करती थी और वो काफी अट्रैक्टिव भी थी। एम्परर का अटेंशन मेरी मॉम पर आ गया और वो मेरी मॉम को पसंद करने लगे। उसके बाद मेरी मॉम प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद एम्परर मेरी मॉम को भूल गए और जब मैं पैदा हुई उसी समय मेरी मॉम की डेथ हो गई। उसी वक्त से एम्परर मुझे बाहर की लड़की समझने लगे और उन्होंने तब से मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और फिर उसके बाद से मुझे रूबी पैलेस की मेड्स ने बड़ा किया। मगर जो एम्परर है वो कितना बुरा है। उसने अपनी बेटी और अपनी वाइफ दोनों को साइड में कर दिया। इसी पैलेस में एम्परर ने सभी को मार दिया था और उसने मुझे यहीं छोड़ दिया है बड़ा होने के लिए। वो कितना बेरहम है। अथानासिया ये सब ही सोच रही होती है। जब उसने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी थी, जो कि एक नॉवेल है, तो वो बहुत डर गई थी और ये सोचकर उसे रोज रात में डर लगा करता था। मगर अब जो उसे सबसे डरावना लगता है वो एम्परर है, जिसे वो अब तक नहीं मिली है। वो एक प्रिंसेस के तौर पर पैदा हुई है इस दुनिया में, पर फिर भी वो लकी नहीं रही। अथानासिया सोचती है, क्या होगा अगर अचानक से एम्परर को गुस्सा आ जाए और वो मुझे मार दे, जैसे उसने सभी को मारा था जो इस पैलेस में रह रहे थे। अथानासिया अपने आप से ही कहती है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। ये सब सोचकर मैं अपने आप को ही डरा रही हूँ। इस दुनिया में जो मेरा नाम है वो मुझे मेरी मॉम ने दिया था, अथानासिया। इसका नाम है जो जल्द नहीं मरेगी। मगर एक बाहर वाली प्रिंसेस के हिसाब से ये नाम तो बहुत अच्छा है। ये नाम उस बीमार प्रिंसेस का था जो एक नॉवेल बुक में थी। उस नॉवेल का नाम लवली प्रिंसेस था। ज़रूर मॉम ने मेरा नाम ये सोचकर रखा होगा ताकि मैं लंबे समय तक जीऊँ और एम्परर के साथ ज़्यादा वक्त तक रहूँ। मगर जो नॉवेल में अथानासिया थी उसकी तो एक हादसे में डेथ हो गई थी। उस समय तो वो बस 18 साल की थी और उसकी डेथ तो उसके पापा के वजह से ही हुई थी। ये सब सोचकर अथानासिया बहुत डर रही थी। उसे पसीने छूट रहे थे। वो कितना भी कोशिश करे मगर ये सारे थॉट्स उसके दिमाग से नहीं निकल रहे थे। तभी अचानक सारी मेड्स दरवाज़ा खोलती हैं। दरवाजे की आवाज़ सुनते साथ अथानासिया चौंक जाती है। मेड्स उसे देखती है। एक मेड कहती है, ये अब तक नहीं सोई। दूसरी मेड कहती है, क्या हमें सच में यहाँ रहना होगा? वैसे भी ये खुद से तो उठ नहीं सकती। तुम्हें तो पता ही है लिलियान कितनी अजीब है। वो अकेले कितना परेशान करती है। हमें ये मौका अच्छा मिला है, हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। एक मेड कहती है, क्या होगा अगर ये अचानक से रोने लगे? दूसरी मेड कहती है, उसका झूला हिला देना, वो अपने आप सो जाएगी। अथानासिया मन में कहती है, अब ये सब मुझ पर निकाल रही हैं, इन्हें मुझ पर नहीं निकालना चाहिए। मैं भी तो इन लेडीज के साथ यहाँ रूबी पैलेस में फंस ही चुकी हूँ। तभी एक मेड उसे गोद में लेती है। अथानासिया मन में सोचती है, जिस हिसाब से ये लोग मेरे बारे में सोचते हैं, लोग मेरे बारे में सुनने के बाद तो मुझे एक रोतड़ू बेबी कहेंगे। मगर जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं तो बहुत शांत हूँ। लिली यहाँ की एक मेड है। उसे तो फिक्र भी होती है कि मैं ज्यादा रोती नहीं हूँ और वो मुझसे बातें भी करती है। एम्परर यहाँ आज तक नहीं आए और उन्होंने मुझे अब तक नहीं देखा, तो इस वजह से ये सारी मेड्स के दिमाग में यही है कि मैं एक बाहर की बच्ची हूँ। अथानासिया सोचती है, मेरा बस अब एक ही गोल है, मुझे बस एक भूल गई प्रिंसेस की तरह रहना है।
और मुझे किसी की भी आंखों में नहीं आना, कोई मुझे जान ना पाए, और एक वक्त आने पर मैं यहाँ से सारी महंगी चीजें लेकर भाग जाऊंगी। इस रूम में बहुत सी महंगी चीजें हैं। अथानासिया सोचती है इसलिए सब मुझे भूल जाओ। एम्परर ने आज तक अथानासिया के बारे में एक भी बार नहीं सोचा, मगर फिर भी उसकी लाइफ बहुत लग्जरी है। उसके आसपास बहुत सी महंगी चीजें रखी होती हैं, और रखी भी क्यों नहीं होगी। आखिर ये एक पैलेस जो है। अथानासिया को रोज 3 टाइम का खाना भी मिल जाता है यहाँ। उसे एक नर्म गद्दा भी मिला है जिसमें वो आराम से सोती है। वो सोचती है कुछ भी हो, ये लाइफ कितनी भी बुरी हो, पर फिर भी मैं तो एक प्रिंसेस ही हूँ ना। मैं बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग बड़ी होंगी ताकि मैं यहाँ का सारा सोना लेकर भाग सकूं। पर इसके पहले मुझे इस झूले से बाहर निकलना होगा। मुझे बस सही से अपना खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है और बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी एक मेड दूसरी मेड से कहती है, हम यहाँ कुछ भी नहीं हैं। एम्परर के एक इशारे पे हम सब मारे जाएंगे। हम कुछ भी कर लें, हमारे बस में कुछ नहीं है। मगर हम ही यहाँ क्यों आए? हमें ही यहाँ क्यों भेजा गया? क्या तुमने उस भूत के बारे में सुना है जो किचन से रोज रात को निकलता है? वो सोचकर तो मुझे बहुत डर लगता है। क्या पता किसी दिन हम ही वहाँ फंस जाएं। मुझे तो ऐसे पैलेस में बिल्कुल नहीं रहना। ये सब सोचकर ही मुझे बहुत डर लगता है। दोनों मेड आपस में बात कर रही थी और अथानासिया उनकी बातें सुन रही थी। वो सोचती है बस मुझे एक मोमेंट का इंतजार करना है, बस उसके बाद मैं सारा सोना लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी हमेशा के लिए। अथानासिया खुश हो रही थी। तभी एक मेड उसे खिलाने लगती है। वो मेड अथानासिया से बहुत क्लोज हो गई थी। वो उसे अपने बेबी की तरह रखने लगती है और उससे बहुत प्यार करती है। अब अथानासिया थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो पैलेस में रेंगने लगती है। रेंगते हुए अथानासिया की नजर सारी चीजों पर जाती है। वहाँ सारी चीजें सोने की होती है, जो देखकर अथानासिया बहुत हैरान हो जाती है। अथानासिया सोचती है जो उसकी मेड है लिली, उसे लगता होगा मुझे चमकदार चीजें बहुत पसंद हैं। जब भी मैं किसी खिलौने से बोर हो जाती हूँ तो लिली मुझे एक नया खिलौना ला कर देती है जो बहुत चमकदार होता है। ये पैलेस काफी लग्जरी है, मगर जो बजट इन मेड्स को दिया गया है उस वजह से मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला कभी। अथानासिया जिस बॉल से खेलती थी वो भी सोने का था। अथानासिया सोचती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ये भी लेकर भागूंगी। रूबी पैलेस में अथानासिया के दिन काफी सुकून के हैं। उसे कुछ नहीं करना होता। पहले वो काफी नर्वस हुआ करती थी, मगर अब नहीं। उसने एम्परर से कभी कुछ नहीं सुना, ना ही कभी एम्परर उसे देखने आया है। अथानासिया को लगता है जरूर एम्परर उसे भूल गया होगा। जो मेड्स बहुत डिसिप्लिन रहा करती थी, एक इशारे पे सब कुछ करने के लिए तैयार हुआ करती थी, वो भी अब बहुत रिलैक्स है क्योंकि एम्परर कभी यहाँ उन्हें देखने नहीं आए। अथानासिया बराबर अपना खाना खा रही है, एक्सरसाइज कर रही है, रोज बराबर सो रही है और धीरे धीरे अब वो बड़ी भी हो रही है। वो सोचती है तब बहुत अच्छा होगा जब मैं चलना शुरू कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सारा सोना चुराना शुरू करूंगी। पर क्या ये बस अथानासिया सोच रही थी? वो नोटिस करती है उसके कमरे से बहुत सी चीजें गायब हो गई हैं, बहुत सी चमकदार सोने की चीजें। अथानासिया सोचती है क्या लिली ने उन सबको दूसरे कमरे में रख दिया है ताकि मुझे कोई चीज लग ना जाए। यही सब सोचते हुए अथानासिया का डायपर गीला हो जाता है, तो वो सोचती है पहले मुझे ये चेंज करवाना होगा। चेंज करने के बाद अथानासिया लिली के गोद में बैठी होती है और लिली उसके लिए एक बुक पढ़ रही थी। उस बुक में लिखा होता है पैलेस का जादूगर बाकी सारे जादूगर के हिसाब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये सुनकर अथानासिया बहुत हैरान हो जाती है। वो सोचती है क्या इस वर्ल्ड में जादूगर भी हैं? मुझे लगा ही था ये बस कोई आम कंट्री नहीं है, ये तो एक जादुई दुनिया है। अथानासिया वो बुक में देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही थी। लिली पढ़ती है जो जादूगर इस टावर का है
वो आराम से अपने जादू से एक एम्पायर खड़ा कर सकता है। अथानासिया कहती है मुझे भी देखना है, मुझे भी रियल लाइफ में जादू होता हुआ देखना है। लिली पढ़ती है इसी वजह से उन जादूगरों को अपना हार्ट फ्रीज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी पावर्स का लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि जो इस पैलेस का जादूगर था उसने पूरे किंगडम को बर्बाद कर दिया था। तभी अथानासिया के सामने एक पिक्चर आती है। वो देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। लिली कहती है कि तुम्हें पता है ये कौन है? अथानासिया कहती है नहीं। लिली कहती है ये तुम्हारे फादर हैं। अथानासिया बहुत हैरान हो जाती है कि जो आदमी ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया वो बाहर की दुनिया में ये सब कर रहा है। वो अपने फादर को बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगती है, मगर लिली को तो उसकी कोई बात नहीं समझ आ रही थी। लिली बताती है यही इस समय का एम्परर है। अथानासिया सोचती है यही वो इंसान है जिसने अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दिया है। इस पैलेस के सभी लोगों को मारने के बाद ये किंग बनने चला है। मुझे पता है ये बस एक स्टोरी बुक है, पर फिर भी ये इतना बुरा कैसे हो सकता है? लिली कहती है मैंने तुम्हें कभी मैजेस्टी का नाम नहीं बताया। वो उसे पिक्चर दिखाते हुए कहती है ये तुम्हारे पापा हैं, जिसका नाम क्लाउड है, क्लाउड दी अल्गर ओबेलिया। ये नाम सुनते साथ अथानासिया कंफ्यूज हो जाती है और कहती है क्या यही ये पार्ट एंड होता है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।